नमस्ते। मैं पुरंदर बाबू बेडुदूरी। श्री राम नवमी उत्सव पर भाषण, परिचय और महत्व। एक, परिचय। दो, मनाने की तिथि। तीन, महत्व। चार, दिव्य उद्देश्य। पांच, महत्व पूर्णता। छह, भगवान रामा का जन्म। सात, भगवान विष्णु की भूमिका। आठ, आदर्श राजा श्री रामा। नौ, त्याग और कर्तव्य। 10, राम राज्य का आदर्श। उत्सव की विधि। 11, उपवास और व्रत। 12, भजन और कीर्तन। 13, रामायण पाठ। 14, मंदिरों में विशेष पूजा। 15, जलाभिषेक। 16, राम जन्मोत्सव। 17, नगर यात्रा। 18, भक्तों की श्रद्धा। 19, दान और धर्म। 20, सीता राम विवाह महोत्सव। धर्म और आध्यात्मिकता। 21, भक्ति का प्रतीक। 22, धार्मिक अनुशासन। 23, आचार और विचार। 24, प्रेम और करुणा। 25, नैतिक मूल्य। 26, सत्य और न्याय। 27, परोपकार की भावना। 28, एकता का संदेश। 29, मानवता का महत्व। 30, सत्यवादी जीवन। रामायण से सीख। 31, मर्यादा पुरुषोत्तम। 32, वनवासी की सीख। 33, दानवों पर विजय। 34, भाइयों का प्रेम। 35, हनुमान की भक्ति। 36, सुग्रीव से मित्रता। 37, रावण वधा की कहानी। 38, लक्ष्मण की
निष्ठा 39, विभीषण की सज्जनता 40, अहंकार का अंत, रामनवमी के आयोजन 41, रामलीला का नाटक 42, मंदिरों में सजावट 43, सुंदरखंड का पात 44, राम धम्म 45, भक्तों की भक्ति 46, भंडारा और प्रसाद 47, जल सेवा 48, रंगोली और दीपमाला 49, बाल रामायण प्रदर्शन 50, रथ यात्रा 'नैतिक सीख 51, सत्य की जीत 52, करुणा और प्रेम 53, धर्म निर्णय 54, नीति और न्याय 55, संकट में धैर्य 56, राजनीति की सीख 57, विनम्रता और मर्यादा 58, साहस और समर्पण 59, कुटुंब प्रेम 7, समाज सेवा का महत्व, आध्यात्म से जुड़े तत्व 61, भक्ति और श्रद्धा 62, भगवान का आश्रय 63, योग और ध्यान 64, संकट से मुक्ति 65, मन की शुद्धि 66, ज्ञान और विवेक 67, भक्ति मार्ग का महत्व 68, धर्म और कर्म 69, पुण्य और पाप 70, मनुष्य का जीवन का उद्देश्य, भक्तों के कार्य 71, व्रत का महत्व 72, पूजा की विधि 73, जप और ध्यान 74, सत्संग का महत्व 75, आरती की शक्ति 76, मंदिर दर्शन 77, ग्रंथों का अध्ययन
78 दाना और पुण्य 79 परिवार में शांति 80 भक्ति में निष्ठा उत्सव के अन्य पहलू 81 रामायण का अध्ययन 82 हनुमान की आराधना 83 सीता माता का महत्व 84 लक्ष्मण की समर्पण भावना 85 रावण वधा की सीख 86 भक्ति की महिमा 87 विश्वास और निष्ठा 88 गुरु की महिमा 79 धर्म का पालन 90 परिवार की एकता समापन और संदेश 91 उत्सव का सार 92 रामायण की सीख 93 भक्ति का महत्व 94 राम राज्य का आदर्श 95 धर्म और न्याय 96 समाज को संदेश 97 रामचरित मानस का ज्ञान 98 मानवता का संदेश 99 राम भक्ति का प्रभाव 100 सभी को शुभकामनाएं। रामायण में रहस्य भारी सच्चायन और अनजाने तथ्य वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। लक्ष्मण ने 14 साल तक बिना नींद लिए श्री राम और सीता माता की सुरक्षा की। भरत ने श्री राम की पड़ोकों को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का शासन किया। रावण एक महान संगीत विशारद था जो वीणा बजाने में निपुण था। श्री राम का धनुष इतना शक्तिशाली था कि एक आम व्यक्ति उसे उठा भी नहीं सकता था। हनुमान सबसे पहली बार रूप बदलने की शक्ति दिखाने वाले व्यक्ति था। लव और कुश में रामायण का पाठ श्री राम के दरबार में किया। विश्व भर में 300 से अधिक रामायण के अनेक रूप है।
तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस उत्तर भारत में रामायण को लोकप्रिय बनाया। राम राज्य का अर्थ एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था से है। रामायण में विज्ञान और तार्किक संबंध, अयोध्या की स्थिति रामायण के खगोल विज्ञान के संदर्भ से मेल खाती है। हनुमान ने आयुर्वेदा का उपयोग करके लक्ष्मण को संजीवनी भूति से बचाया। लंका नगरी वास्तुशास्त्र के नियमों पर आधारित है। राम सेतु, एडम्स ब्रिज अंतरिक्ष से दिखाई देता है। राम नाम का उच्चारण मन को शांति देता है। यह विज्ञान से सिद्ध है। रामायण में प्रयुक्त युद्ध नीतियों आधुनिक युद्ध तंत्रों के समान है। रावण आयुर्वेद का महान ज्ञाता था। हनुमान का लंका तक का उद्यान गति विज्ञान प्रोजेक्टाइल मोशन के अनुसार था। रामायण में प्रयोग किए गए धनुष और बाण विशिष्ट तकनीकें थी। रामायण की युद्ध नीतियों का राजाओं की युद्ध पद्धतियों को प्रभावित करता रही है। श्री राम का प्राचीन और विश्व भर में प्रभाव, श्री राम का प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में भी है। कंबोडिया के आंखर वाट मंदिर की दीवारों पर रामायण की मूर्ति काला है। इंडोनेशिया में रामायण एक विशाल नाटक के रूप में प्रस्तुत होता है। श्रीलंका में रावण से जुड़ी ऐतिहासिक जगह छेन उपस्थित है। चीन और अन्य देशों में हनुमान जी के मंदिर स्थापित है। हॉलीवुड और बॉलीवुड में कई फिल्में रामायण से प्रभावित है। विश्व के प्राचीन मंदिरों में श्री राम के संबंधित सांस्कृतिक शिलालेख है। पाश्चात्य विचारक रामायण से नेतृत्व प्रेरणा लेते हैं। रामायण सत्य, प्रेम,
धर्म और कर्तव्य को दर्शाता है। जय श्री राम का उच्चारण दैविक शक्ति का अनुभव करा सकता है। क्या ये तथ्य आपको चकित करेगा? इस महान जानकारी को शेयर करें। श्री राम का गौरव फैलाए। आपके मन पसंद श्री राम से जुड़े तत्व कमेंट करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जय श्री राम लिखे। श्री राम विष्णु भगवान के 7वें अवतार था। श्री राम का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ। दशरथ के 3 पत्नियां थी। एक कौशल्या, 2 कैकेयी और 3 सुमित्रा। Incredible facts about Sri Rama and Sri Rama Navami festival. Life of Sri Rama. श्री राम विष्णु भगवान के 7वें अवतार था। श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी, वो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न श्री राम के भाई था। श्री राम का जन्मोत्सव श्री राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वशिष्ठ श्री राम के गुरु थे। श्री राम का विवाह देवी सीता के साथ हुआ, जो राजा जनक की पुत्री थी। श्री राम ने सीता स्वयंवरम में शिव धनुष को उठाकर छोड़ा था। कैकेयी के 2 वरदानों के कारण श्री राम को 14 वर्ष के वनवासी जाना पड़ा। लक्ष्मण, सीता और श्री राम ने अपने अधिकतर वनवास का समय दंडकारण्य में बिताया। श्री राम ने वन में राक्षसी तड़का का वध किया था। श्री राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्रा के यज्ञ की रक्षा की थी। श्री राम के भक्त हनुमान ने पहली बार किष्किंधा में उनसे भेंट की थी। श्री राम ने सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाने में मदद की थी। हनुमान ने लंका जाकर
सीता माता का पता लगाया था। श्री राम ने सेतु बंधन करके लंका पर युद्ध किया। रावण से लड़ाई के दौरान मेघनाद ने लक्ष्मण को घटक बाण मारा था। संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया गया था। श्री राम ने लंका विजय के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया। श्री राम और सीता के अयोध्या आने की खुशी में दीपावली मनाई गई थी। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। रामायण भारत का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम राज्य का अर्थ है न्याय, शांति और सुखमय समाज। श्री राम के नाम एक उच्चारण मन को शांति देता है। भारत में ही नहीं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका में भी रामायण प्रसिद्ध है। अयोध्या शब्द का अर्थ है जो कभी युद्ध में पराजित ना हो। नासा के अनुसार राम सेतु एक प्राचीन समुद्री पुल हो सकता है। थाईलैंड के राजा रामा नाम का उपयोग अपने शासन के लिए करते हैं। रामायण का नाटक इंडोनेशिया और कंबोडिया में अलग अलग रूप में प्रसिद्ध है। अयोध्या का दीपोत्सव महोत्सव दुनिया भर में प्रसिद्ध है। श्रीलंका में भी श्री राम के प्रति बहुत श्रद्धा है। जनकपुर, नेपाल में श्री राम और सीता के विवाह का भव्य उत्सव होता है। भद्राचलम, तेलंगाना श्री राम नवमी के भव्य उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अलावा यूके, यूएसए और कनाडा में भी श्री राम नवमी मनाई जाती है। जय श्री राम का उच्चारण शक्ति और उत्साह प्रदाता है।
ब्रह्मास्त्र एक प्राचीन अस्त्र था जो मॉडर्न मिसाइल सिस्टम जैसा था। पुष्पक विमान एक प्राचीन हवाई जहाज जैसा वर्णित है। राम सेतु के पत्थर आज भी पानी पर तैरते हैं। रामायण में रावण का वध धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। मॉरल टीचिंग्स ऑफ श्री रामा। श्री राम एक अच्छे राजा का प्रतीक है। श्री राम का प्रेम, त्याग और दया सभी के लिए आदर्श है। उन्होंने धर्म के लिए अपनी सुख समृद्धि छोड़ दी। लक्ष्मण ने श्री राम का साथ एक छाया की तरह दिया। हनुमान ने सेवा और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। विभीषण ने सत्य और धर्म की महानता दिखाई। सुग्रीव और अंगद की दोस्ती प्रेरणादायक है। भरत ने भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम का प्रमाण दिया। रामायण हमें मित्रता, प्रेम और समर्पण सिखाता है। श्री राम का जीवन हर व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डाल सकता है। सीता माता का धैर्य और त्याग सबके लिए प्रेरणादायक है। रामायण एक आदर्श गृहस्थ जीवन का संदेश देती है। श्री राम का व्यवहार सभी के साथ समान था। एक राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है। रामायण में शक्ति और शांति का सम्मिलित संदेश है। श्री राम का जीवन सत्य की विजय का संदेश है। श्री राम का नाम जपने से मन को शांति मिलता है। रामायण बचपन से
बुद्धिमात और आदर्श जीवन जीने सिखाता है। राम राज्य का अर्थ एक समृद्ध और न्यायप्रिय समाज बनाना है। रामायण में युद्ध के नियम और मर्यादा का वर्णन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड सेलिब्रेशंस। रामायण आज भी पारिवारिक जीवन के लिए प्रभावित करती है। श्री राम नवमी पर भक्ति और सेवा का महत्व होता है। अयोध्या में श्री राम की भव्य मूर्ति स्थापित की जा रही है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनोबल बढ़ता है। सुंदरकांड पाठ शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। श्री राम का जीवन दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। रामायण के नाटक और प्रसंग आज भी प्रसिद्ध है। अयोध्या का राम मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखता है। रामायण का पाठ करना एक पावन अनुभव है। आपके लिए श्री राम के जीवन का सबसे प्रिय पसंद। थैंक यू। आई एम पुरंदर बाबू बेडदूरी। I wish you happy Sri Ramanavami festival and I wish you all the best. Thank you. Bye.